हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आपको लाभ देने वाले हैं। सभी प्यारे साथी सेशन में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है सभी प्यारे साथी। और आगे कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली में MCQ की सीरीज लेकर के आता रहूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपकी कुछ डिमांड आ रही थी कि सर आपने क्लासेस को क्यों बंद कर दिया। देखिए, कुछ रीज़न होते हैं, व्यस्तता थी, बट अब उम्मीद है कि मैं आपको आगे क्लासेस में लेकर के आता रहूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। गंधर्व शास्त्र किस ग्रंथ का नाम है? नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको BPSC की, NBS की, KVS, MRS, MP, UP, कहीं भी किसी प्रकार की संगीत की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इन क्वेश्चन को PDF फॉर्म में आप पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जा करके जुड़ जाइएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन की PDF मिल सके और बाद में आप रिवीजन भी कर पाएँ, ठीक है। तो गंधर्व शास्त्र किसे बोला जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। गंधर्व शास्त्र नाट्य शास्त्र को बोला जाता है, ध्यान रखना। जो नाट्य शास्त्र है इसको गंधर्व शास्त्र, पंचम वेद, नाट्य वेद, ठीक है, भरत शास्त्र, ये सभी नामों से जाना जाता है। किसको? गंधर्व शास्त्र को। ध्यान रखना। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं, ठीक है। जो भरत शास्त्र है, ये आपको पता है, नाट्य शास्त्र आपको भरत जी ने लिखा है, इसलिए इसको भरत शास्त्र भी बोलते हैं। बृहदेशी मतंग जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। सभी प्यारे साथी इस सेशन को प्यार दीजिएगा, अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करना। अगर आप जितना अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, यानी कि आज मैं आपसे टारगेट रखता हूँ 100 लाइक का, अगर आज आप 100 लाइक करवा देते हैं तो मैं आपके लिए डेली महत्वपूर्ण MCQ के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और आपको टॉपिक वाइज PDF के साथ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो का टारगेट है हमारा 100 लाइक का, ठीक है। अगर आप 100 लाइक देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। नाट्य शास्त्र के कुल कितने संस्करण हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BPSC में पूछा हुआ है। कहाँ पर? BPSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2, 4, 5 और 6 कितने संस्करण मिलते हैं नाट्य शास्त्र के? सभी कमेंट करके बताइएगा। देखिए, नाट्य शास्त्र के आपको पता है 4 संस्करण मिलते हैं, ठीक। एक आपका बम्बई संस्करण, एक बड़ौदा, ठीक है, और 2 बनारस। बनारस बनारस, तो ये 4 संस्करण आपको नाट्य शास्त्र के देखने के लिए मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और आगे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, वाद्य वर्गीकरण की जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलती है? देखिए, वाद्य वर्गीकरण की जानकारी नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलती है? पहले हमें ये देखना है कि नाट्य शास्त्र में संगीत की जानकारी कितने अध्याय में मिलती है। नाट्य शास्त्र आपका संगीत की जानकारी 6 अध्याय में मिलती है, ठीक है, 28 से 33 तक। ये तो आपको पता ही होगा। कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय में 36 है, ये भी आपको मुझे उम्मीद है कि पता होगा। अब आपसे बोला गया है वाद्य वर्गीकरण की जानकारी किस में मिलती है? देखिए, जो आपका 28वां अध्याय है, आतोद वेदान अध्याय, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आतोद वेदान अध्याय। मतलब आतोद को आपको पता है कि इसको जो
4 आपके बाध्य वर्गीकरण है उसको आतोत बोलते हैं, ठीक है, 4 बाध्य वर्गीकरण को। तो यहाँ से और 28वां जो अध्याय है उसमें आतोत विधान अध्याय की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो बताइए, संगीत रत्नाकर का हिंदी अनुवाद किसने किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, टारगेट है आपका 100 लाइक का, तो उम्मीद करूंगा कि सभी के सभी 100 लाइक जरूर करवाएंगे, जैसे मैं आगे इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। देखिए, क्वेश्चन में वही लेकर के आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा कि आप और जगह हर जगह करते आ रहे हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? कल्लीनाथ, सिंह भूपाल, सुभद्रा चौधरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, हिंदी अनुवाद आपका सुभद्रा चौधरी ने किया है। कल्लीनाथ और सिंह भूपाल क्या है? तो ये टीका है नाट्य शास्त्र की, ये ध्यान रखना, ये नाट्य शास्त्र की टीका है और हिंदी अनुवाद आपका सुभद्रा चौधरी ने किया है। सभी कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चन के बारे में पता था पहले से, अगर पता था तो कमेंट जरूर करना। ताला अध्याय संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय है? बताइए, ताला अध्याय संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय है? अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका संगीत रत्नाकर है उसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं आपके, ठीक है। कितने अध्याय? 7। पहला आपका स्वर अध्याय, दूसरा राग अध्याय, तीसरा प्रकीर्ण अध्याय। ध्यान रखना आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रकीर्ण अध्याय हो जाएगा, चौथा प्रबंध अध्याय हो जाएगा, ठीक है। 5वां आपका तालाध्याय, 6वां वाद्य अध्याय, 7वां नर्तन अध्याय। तो आपसे क्या पूछा गया? ताला अध्याय, तो आपका 5वां ताला अध्याय हो जाएगा। ये एक क्रम में याद रखना, 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है कि आपका संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, किस अध्याय का क्या नाम है और क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, आप नाम से देख सकते हैं, पहला स्वराध्याय तो स्वरों के बारे में मिलेगा, राग विवेक अध्याय रागों के बारे में, जो 264 राग आपके मिलती हैं संगीत रत्नाकर में, जिसे 10 विधि राग वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। प्रकीर्ण अध्याय में आपका गायन वादन के गुणदोष, वाग्यकार के गुणदोष, ये सारी जो जानकारी होती है। प्रबंध अध्याय में प्रबंध के बारे में, ताल अध्याय में ताल के बारे में, मार्गदेशी तालों का वर्णन, वाद्य अध्याय में वाद्यों के बारे में और नर्तन अध्याय में नर्तन के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, शब्दों का संक्षिप्त, शब्द नहीं आपका स्वर लिखिएगा यहाँ पर, स्वरों का संक्षिप्त वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अब आप स्वर समझ रहे हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, दैवत और निषाद। ये आपका स्वरों का मतलब पूर्ण रूप है, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। अब आजकल हम क्या पढ़ते हैं इनको? सा रे ग म प ध नि, ये संक्षिप्त रूप है। ये सर्वप्रथम हमें किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नारदी शिक्षा, बृहदेशी संगीत मकरंद या गीत गोविंद। तो ये हमें मिलता है सर्वप्रथम बृहदेशी में, ठीक है। कहाँ मिलता है? बृहदेशी में, मतंग के बृहदेशी में। नेक्स्ट, अष्टपदियों का ग्रंथ कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अष्टपदियों का ग्रंथ कौन सा है? भरतभाष्यम, गीत गोविंद, मानसोल्लास, बृहदेशी। देखिए, अष्टपदियों का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है, यानी कि सर्वाधिक जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है गीत गोविंद में, ठीक है। गीत गोविंद किसका है? तो जयदेव का गीत गोविंद है, उसमें हमें अष्टपदियों की जानकारी मिलती है। इसमें और भी जानकारी मिलती है, जिसमें हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है कि गीत गोविंद में राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन मिलता है, ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, हमारा इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। अगर आप 100 लाइक दबाएंगे तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन
और अधिक क्वांटिटी के साथ मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 स्वर 3 ग्राम 7 मूर्छना, सॉरी 21 मूर्छना करिएगा यहाँ पर, 21 मूर्छना 84 तानों को सामाजिक क्या संज्ञा दी गई है, बताइएगा। 721 मूर्छना 3 ग्राम 84 तानों को क्या संज्ञा दी गई है? रागमंडल, स्वरमंडल, तालमंडल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखिए इसको आपका स्वरमंडल बोला गया है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट राज तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए एक तो होता है आपका राग तरंगिणी, दूसरा होता है आपका राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी और राग तरंगिणी में बहुत अधिक आप हद तक कन्फ्यूजन होती हैं, तो आपको बताना है राज तरंगिणी ग्रंथ किसने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़। ठीक है, किसने लिखा है? कल्हड़ ने। नेक्स्ट राग रागिनी का वर्णन सर्वप्रथम किसने अपने ग्रंथ में किया है? तो राग रागिनी का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? मतंग ने, नारद ने, भरत ने, सारंगदेव ने। देखिए राग रागिनी का सर्वप्रथम वर्णन नारद जी ने किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है, संगीत मकरंद में, संगीत मकरंद में किया है। इसमें आपका राग रागिनी को पुरुष स्त्री नपुंसक राग के रूप में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बृहद्देशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, बताइए। बृहद्देशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 6, 7, 8। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन मैं लेके आपको चल रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बृहद्देशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपका 8 अध्याय हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका ये जो ग्रंथ है ये खंडित रूप में मिलता है, बट यहाँ पर 8 अध्यायों का कहीं ना कहीं वर्णन इसमें रहा होगा, तो इसी आधार पर इसमें जो राइट आंसर होता है आपका 8 अध्याय रहता है। ठीक है, बृहद्देशी आपको पता ही है मतंग जी ने लिखा है। सो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वीडियो में हमने आज की क्लास का टारगेट रखा है 100 लाइक का। ठीक है, तो 100 लाइक आप करवाइएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।